हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं नीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टैक्सॉन के बारे में। टैक्सॉन क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप टैक्सॉन कहलाता है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन। मैं बात करूं, मोनेरा भी एक टैक्सॉन है, फंजाई भी एक टैक्सॉन है। फंजाई अलग लेवल का टैक्सॉन है और फंजाई के अंदर ये जो क्लासें हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। एस्कोमाइसिटीज भी एक टैक्सॉन है, फाइकोमाइसिटीज भी टैक्सॉन है, लेकिन फंजाई भी एक टैक्सॉन है, लेकिन अपने अपने अलग लेवल के टैक्सॉन है। प्रोटिस्टा भी एक टैक्सॉन है, यूग्लिनोइड्स भी एक टैक्सॉन है, प्रोटोजोआ भी एक टैक्सॉन है, क्राइसोफाइटा भी एक टैक्सॉन है। सारे अपने अपने अलग लेवल के टैक्सॉन है। प्रोटिस्टा भी टैक्सॉन है, क्राइसोफाइटा भी टैक्सॉन है। मैं बात करूं, प्लांटी भी एक टैक्सॉन है। प्लांटी के अंदर एल्गी आता है, वो भी एक टैक्सॉन है। एल्गी के अंदर आपको याद होगा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, वो भी अपने अलग अलग लेवल के एक टैक्सॉन है। मैं बात करूं, एनिमेलिया भी एक टैक्सॉन है। पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी 11 फाइलम आते हैं, सारे टैक्सॉन हैं अपने अलग अलग लेवल के। टैक्सॉन के बाद अब हम बात करते हैं, और ये समझ लीजिए टैक्सा क्या। टैक्सा कुछ नहीं, टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है टैक्सॉन का ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझना होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैटेगरी क्या होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि आप बताइए कि कॉर्डेटा बड़ा है या एनिमेलिया या मैमेलिया बड़ा है या प्राइमेटा बड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे कि क्या चीज़ बड़ा है? तो यहीं पे बात आ जाती है कैटेगरी की। तो कैटेगरी क्या होता है, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझना। कैटेगरी जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि आप हमें ये बताइए कि इनको कैटेगरी कौन सी दी गई है। जैसे हर टैक्सॉन को, ये क्या है, एक टैक्सॉन है, बायोलॉजिकल ग्रुप है तो एक टैक्सॉन है। तो हर टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है। जैसे एनिमल को एक फिक्स कैटेगरी किंगडम दी गई है। हर कैटेगरी के अंदर कई टैक्सॉन आ सकते हैं। जैसे किंगडम के लेवल पे कई टैक्सॉन आते हैं। किंगडम एनिमेलिया भी आता है, किंगडम प्रोटिस्टा भी आता है, फंजाई भी आता है, मोनेरा भी आता है। ऐसी क्लास की बात करूँ तो क्लास मेमेलिया है। मेमेलिया को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है क्लास। कॉर्डेटा को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है फाइलम। प्राइमेटा को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है ऑर्डर। ऑर्डर के लेवल पे और भी टैक्सॉन आते होंगे, लेकिन हर टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है। तो कैटेगरी हमें ये बताती है कि कौन सा ग्रुप बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब हमें पता चल गया कि ये एनिमल या किंगडम लेवल पे रखा गया, और किंगडम होता है बड़ा, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा हायरार्की में। क्लास, किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, और फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। के पी सी ओ फंगस उसकी एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। के पी सी ओ फंगस, एफ जी एस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एनिमेलिया को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है किंगडम, तो हम पहचान सकते हैं कि एनिमल जो होगा सबसे ऊपर होगा। फिर हम बता सकते हैं कि मेमेलियम और एनिमल में कौन बड़ा है। तो मेमेलिया क्लास लेवल पर रखा गया है, उसकी कैटेगरी क्लास है, तो ये छोटा होगा। अब बात करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है रैंक। रैंक क्या होता है? रैंक हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन सा, किसका नंबर पहला है, किसका दूसरा, किसका तीसरा। जबकि कैटेगरी हमें सिर्फ ये बताती है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे इसको अगर हम फर्स्ट रैंक दे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो हम बता सकते हैं कि एनिमल क्या है फर्स्ट रैंक पे, क्योंकि इसकी कैटेगरी क्या है, किंगडम। सेकंड रैंक पे क्या आएगा, कॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा को कैटेगरी कौन सी दी गई है, फाइलम, क्योंकि फाइलम क्या है, सेकंड रैंक का, तो कॉर्डेटा हम बता सकते हैं कि ये क्या है, सेकंड रैंक का है। अब बात करते हैं की क्या होता है, और की के अंदर आता है कपलेट और लीड। की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ऑर्गेनिज्म, कोई एक नया ऑर्गेनिज्म खोजा गया है जो आज तक नहीं खोजा गया, वो एक नया ऑर्गेनिज्म कोई खोजा गया है, ठीक है। मान लिया वो एक ऑर्गेनिज्म कोई एक्स है, तो उसके अंदर दो अलग अलग हम करेक्टर से पहचानेंगे कि वो आखिर है क्या। जैसे मैं सेल वॉल एक करेक्टर लेता हूँ उस ऑर्गेनिज्म का, एक मैं सेल वॉल एक करेक्टर को फिक्स करता हूँ और मैं पूछता हूँ, उसमें देखता हूँ कि उसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल। तो उसके अंदर मान लिया मैंने सेल वॉल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक, जो दो करेक्टर हमने अपोजिट करेक्टर थे ना, ये विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल दोनों अपोजिट हैं, तो हम उसमें से अगर उसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो एक सिलेक्ट हो गया, एक रिजेक्ट। अब ये दोनों जो अलग अलग ये दोनों अलग अलग जो दोनों ये करेक्टर हैं, विद सेल वॉल ये भी एक करेक्टर है, विदाउट सेल वॉल ये भी करेक्टर, तो ईच करेक्टर लीड कहलाता है। ईच करेक्टर लीड कहलाता है। ये एक लीड है, ये एक लीड है। जैसे मैं इसको कह दूं लीड 1 और इसको कह दूं लीड 2, तो ये हो गया। और इन दोनों करेक्टर को, ये दोनों अपोजिट करेक्टर को मिला के एक साथ बोलते हैं कपलेट।